हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहाड़े सर और आप सभी का मोहाड़े सर एकेडमी में स्वागत है स्टूडेंट्स। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6 स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आप सभी अभी 10th होके फर्स्ट ईयर में आए हो और डिप्लोमा में आपने एडमिशन लिया है और आपको पता नहीं है पढ़ाई कैसे करनी है, स्ट्रैटेजीज क्या रहते हैं, फर्स्ट ईयर को क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है, कैसे दिमाग लगाना है, कैसे स्कोर करना है, कैसे अपने डिप्लोमा की जो लाइफ है वो अच्छी करनी है, तो स्टूडेंट्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है स्पेशली आपके लिए बनाई है, वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाँ स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन करो जितना हो सके। उस लिंक को अपने महाराष्ट्र में जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट ईयर के जितने भी ब्रांचेस है, ओके, मैकेनिकल, सिविल, उसके बाद कंप्यूटर, एआईडीएस, एआईएमएल, डेटा साइंस, सबके ब्रांच के स्टूडेंट्स को ये लिंक भेज दो। आपके लिए बनाया है स्टूडेंट्स, आपके लिए ये चैनल बनाया है, आपके लिए डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स। मैं मोहाड़े सर और मोहाड़े सर एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है। फर्स्ट ईयर के रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन बैंक है वो आपको हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाले स्टूडेंट्स। कहाँ पे? स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तो ज्वाइन करो। अरे ये क्या हो गया? ओके, ये ज्वाइन करो स्टूडेंट्स। ओके, ग्लिच आ गया बीच में। ओके, ज्वाइन करो। द रीजन बिहाइंड इज व्हाट, आपके साथ मोहाड़े सर खड़े हैं और मोहाड़े सर एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम तो आपका साथ देंगे, तो सिर्फ आपको मोटिवेशन के साथ पढ़ाई अपना स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था अभी तक, कौन सा, ये जो है वोकैबुलरी का, उसमें कोलोकेशंस नाम की जो कंसेप्ट है वो रह गई थी। और कोलोकेशंस जो है एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ओए, समझ में आया क्या तुझे? सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि देख बेटा, अपने को फोकस क्या करना है, इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है। जो हमने 8th 9th 10th में पढ़ा है ना, सेम कंसेप्ट स्टूडेंट्स। ओके, अगर तुझको ऐसा लगता है, अगर तुझको ऐसा लगता है कुछ अलग है टेक्निकल सब्जेक्ट से डिप्लोमा में, तो इंग्लिश का वैसा संबंध आता नहीं है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है एकदम इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। ओके, और आपने जितने भी आपके जितने भी फ्रेंड्स है वो पढ़ी होगी। ओके, सिमिलर वे में इंग्लिश में आपको अभी कोलोकेशंस नाम की कंसेप्ट है, कोलोकेशन। ओके, अभी ये कंसेप्ट सर हमको थी ना, हमको 8th को थी, 9th को थी, 10th को थी, यही पढ़ना है, बट इसमें थोड़ा सा अलग है, पेपर में कैसा आता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। और इसे डायरेक्टली पढ़ के जाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं। थ्योरी मगअप करके जाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं। तो मोहाड़े सर की कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी के साथ जाओगे तो डेफिनेटली स्कोर होगा। सिर्फ क्या करना है, बिलीव करो और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसको ज्वाइन करो और अपने फ्रेंड्स को सेंड करो। ओके, और एक बात भूलना मत, बेल आइकॉन हिट करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियोस फर्स्ट ईयर की सब कुछ आने वाले हैं, मिस नहीं होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखो। अभी दूसरी बात क्या स्टूडेंट्स, अभी कोलोकेशंस क्या है वो समझ के लेते हैं। कोलोकेशन क्या है? इज अ नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्या है वो? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कोलोकेशन बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मतलब क्या कि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर से, अभी नेटिव इंग्लिश स्पीकर बोले तो कौन? यूके के, यूएसए के, ओके, अमेरिका के, ओके, मतलब वही यूके यूएसए। ओके, ये उसके बाद ओके लंदन हो गया। हाँ, तो यूरोप की जितने भी कंट्रीज है वहां पे नेटिव लोग है ना, अभी मराठी है। ओके, अभी देखो मराठी, पुणे की मराठी कितनी शुद्ध है। ओके, स्पष्ट मराठी है। ओके, वही मराठी की जो टोन है आपको कोल्हापुर लातूर साइड में अलग दिखेगी। कौन सी? मराठी लैंग्वेज की। उसको क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। क्या बोलते हैं अपन? डायलेक्ट बोलते हैं। तो मराठी की जो टोन है, बोलने की भाषा है, वो लातूर कोल्हापुर में अलग दिखेगी। उसके बाद नॉर्थ में नंदुरबार में अलग दिखेगी, विदर्भ में अलग दिखेगी, ओके, खानदेश मराठवाड़ा में अलग दिखेगी। ओके, तो ये क्या है? जालना में अलग दिखेगी। ये क्या है? मराठी बोल रहे वो, मराठी ही बोल रहे वो, बट डायलेक्ट बोलने की पद्धत मतलब क्या रहते हैं, उसको बोलते
एक तरीका वो इम्पोर्टेंट है, बोलने का तरीका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो अपने को इंग्लिश में दिखता है। तो ये कोलोकेशंस क्या है, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है वो कैसे बोलते हैं, ओके वो इंपॉर्टेंट है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऑफ्टन यूज टुगेदर, मतलब क्या, दो वर्ड्स को एक साथ, ओके दो वर्ड्स को एक साथ, आई हैव बीन, ओके आई वांना गो, आई वांना गो, ओके आई वांना गो, ओके। अब ये कौन बोलते हैं, अमेरिकन लोग बोलते हैं ऐसे, बट रियल सेंटेंस क्या है, आई वांट टू गो, ओके उनको वो कष्ट नहीं ले रहे आई वांट टू गो बोलने का, डायरेक्टली आई वांना गो, आई वांना गो, ओके। तो ये क्या है, उनकी एक टैक्ट है बोलने की। अभी जैसे हिंदी है, ओके मुंबई की हिंदी अलग है, नॉर्थ इंडिया की हिंदी अलग है, साउथ इंडिया की हिंदी अलग है, ओके। उसके बाद आप देखेंगे ईस्टर्न हिंदी अलग है, ओके अलग अलग प्रकार है। राजस्थान गुजरात की हिंदी अलग है, बोलने का तरीका अलग है, भोजपुरी हिंदी अलग है, ओके। सेम इंग्लिश में भी नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, यूएसए के, अमेरिका के, उनकी वो भाषा इतनी परफेक्ट हो गई कि वो क्या करते हैं, वो वर्ड्स को जोड़ देते हैं, कोलोकेशंस मतलब क्या, अटैच कर देते हैं, ओके। दिस वर्ड्स क्या होता है फिर वो देखते हैं और डीप में देखते हैं। लाइक collocations help learners speak and write more fluently and naturally, and if you change one word the phrase may sound unnatural or wrong, ठीक है। तो understanding collocation prevents grammatical errors and improves exam writing. They are essential improving vocabulary clarity and expression, ओके वो भी important है, ओके। तो ये क्या collocation है, collocation, ओके। have a bath, have a haircut, ओके तो ये क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या स्टूडेंट्स, कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये तो हो गया, समझ में आ गया, मतलब क्या। और एक बात, दिस वर्ड, अभी इसका एक स्लाइड है हमारे पास, उसमें क्या बताया गया है देखो, दिस वर्ड पेयर्स और ग्रुप्स गो वेल टुगेदर एंड इफ यू चेंज वन वर्ड द फ्रेज में साउंड अननेचुरल, मतलब उसका एक वर्ड अगर चेंज किया तो साउंड अननेचुरल होगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने दिया है कोलोकेशन विद द वर्ब डू, डू मी अ फेवर, do me a favor, okay the boss asked Varun to do him a favor, okay do the cooking, do the housework, do the shopping। अभी क्या है, ये क्या बोल रहे पता नहीं है, बट ये दो वर्ड्स का मिलन है, ओके क्या बोलते हो उसको, मिक्स हो गया दो वर्ड्स, ओके स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में। डू द शॉपिंग, डू द शॉपिंग, डू योर बेस्ट, ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल राजू है, राजू नाम का लड़का है, ओके ओके राजू नाम का लड़का है और उसने अभी अभी इंग्लिश सीखी, क्या अभी अभी इंग्लिश जो है सीखी है, ओके। अभी दूसरा है अपना अथर्व, ओके अथर्व क्या है, इंग्लिश में फ्लुएंट है और वो सारे कोलोकेशंस बोल रहा है। तो राहुल को समझ में आएगा क्या जो अथर्व बोल रहा है, नहीं, क्योंकि क्या कर रहा है वो कोलोकेशंस का यूज कर रहा है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बात कर रहा है। डू द वर्क, डू द शॉपिंग। अभी डू द शॉपिंग बोले तो क्या इंग्लिश में राहुल को क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। वो क्या सोचेगा, अरे अथर्व काय बोलतोयस तू, कळत नाही मला असं। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको कंफ्यूजन होगा, ओके। पहली बात ये बहुत शाना लगेगा उसको, अरे ये इंग्लिश बात कर रहा है, ठीक है इंग्लिश में बात कर रहा है, नो प्रॉब्लम, अरे बट थोड़ा सा तमीज में, मतलब इतना भी नहीं कि इतना भी ऊपर नहीं जाना चाहिए कि मैंने इंग्लिश पढ़ा, ऐसा किसको लगेगा, राहुल को लगेगा। बट एक्चुअली अथर्व क्या कर रहा है, कोलोकेशंस का यूज कर रहा है। तो कोलोकेशंस कौन से वो देखते हैं। अभी कोलोकेशंस विद द वर्ब हैव अ बात, ओके। तो अगर मैं उसका पूरा सेंटेंस बोलूंगा तो यू मस्ट डू योर बात। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, हैव अ हेयर कट, यू गो टू द शॉप, टू द हेयर कट शॉप, या फिर बोल सकते बार्बर शॉप टू हैव अ हेयर कट। ये पूरा सेंटेंस है और ये सेंटेंस अगर हम इंग्लिश इंडिया में बोलते तो ये पूरा सेंटेंस बोलेंगे, और अमेरिकन लोग, यूएस के लोग, यूके के लोग क्या बोलेंगे, हैव अ हेयर कट, गो हैव अ हेयर कट, ओके। तो ये क्या हो गया, गो हैव अ हेयर कट मतलब क्या, तो अपने को समझ में आ गया कि उसको क्या बात हम तक पहुंचानी है। गो हैव अ हेयर कट मतलब क्या, हैव अ हेयर कट मतलब क्या कि तू कटिंग करके आ, ओके गो हैव अ हेयर कट। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग में जोर देने का नहीं। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स जाते ग्रामर में,
इसलिए आपको कम परसेंटेज आते हैं। और थर्ड ईयर में सॉरी फर्स्ट ईयर में अगर 95 प्लस परसेंटेज लाने हैं स्टूडेंट्स, एक ही सोल्यूशन है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद कोलोकेशंस में हैव अ हॉलीडे, डू यू हैव अ हॉलीडे ऑन मंडे? ओके, हैव अ प्रॉब्लम, सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम इन एवरी सिचुएशन। ओके, हैव अ लंच, वी डोंट, व्हाई डोंट यू हैव लंच एट दिस रेस्टोरेंट? ओके, मतलब दो शब्द या फिर 3 से 4 शब्द का मिलन हो रहा है यहाँ पे, ब्रेक द लॉ। ओके, ब्रेक द लॉ, ब्रेक द लेक, ब्रेक द लेक का मतलब क्या है? अभी ये अगर ये सिर्फ फ्रेज अगर हमने ढूंढा मतलब सोचा तो इसका मीनिंग दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा आपको। ब्रेक अ प्रॉमिस, किसका प्रॉमिस, कौन सा प्रॉमिस, किधर का प्रॉमिस, आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जेंटलमैन नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस। ओके, ब्रेक रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है? तो कंफ्यूजन होगा, बट जब इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे कोलोकेशंस को प्रॉपर वे में तो इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोलोकेशंस विद द वर्ब मेक। ओके, मेक अ डिफरेंस, अजय आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ ही कुड मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोकेशंस है। कोलोकेशन विद द वर्ब पे के साथ है, पे रिस्पेक्ट, इट इज एन ऑनर टू पे रिस्पेक्ट टू द मैरिटरियस who sacrificed their lives for our country। yes, हमारे वीर जवानों के लिए स्टूडेंट्स हमें ऑल द टाइम रिस्पेक्ट रखना चाहिए। क्यों? उनकी वजह से आज हम इस हिंदुस्तान में अच्छी तरीके से रख मतलब जी रहे हैं प्रॉपर वे में। ओके, मतलब रह रहे हैं प्रॉपर वे में। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, कि क्या पे रिस्पेक्ट मतलब किसको पे करना है रिस्पेक्ट? ओके, मतलब किसको तो रिस्पेक्ट देनी है। ओके, उनको अदा करनी है रिस्पेक्ट। ओके, आई बात समझ में? पे अ फाइन, क्या पे अटेंशन, किधर? ओके, तो ये आपको जब समझ में आएगा कि आपको अगर ये समझ में आ गया कि दो शब्द का मिक्सचर है। ओके, और जब सेंटेंस को यूज करते हैं तो वो क्या रहता है? कोलोकेशंस। ओके, सिंपल, इंटरेस्टिंग है। आई बात, इंग्लिश आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा ना स्टूडेंट्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, फर्स्ट ईयर विथ मोहाड़े सर, फर्स्ट क्लास। ओके, कोलोकेशंस विद द वर्ब सेव, सेव योरसेल्फ द ट्रबल बाय रेगुलर एक्सरसाइजेस, यू सेव योरसेल्फ द ट्रबल ऑफ गेटिंग अब्यूज ऑब्वियस। ओके, तो ये कंसेप्ट है। तो कोलोकेशंस बहुत प्रकार के हैं, मैंने अपने नोट्स में बहुत प्रकार के कोलोकेशंस दिए, एक्सरसाइज भी दिए जो वर्क बुक में रहेगी, शायद नहीं भी रहे तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखेंगे। हैव अ गुड टाइम, आई हैव अ गुड टाइम विथ माय फ्रेंड्स। ओके, गुड टाइम, अभी ये अगर गुड टाइम अगर बाहर निकलेंगे तो स्टूडेंट्स गुड टाइम का पूरा अर्थ क्या है? ओके, समझ में नहीं आता दूर दूर तक। हाँ, गुड टाइम, गुड टाइम किधर का, इधर क्या है, इधर क्या है, जब सेंटेंस समझेगा आपने को तब क्लियर होंगे ना बातें। ओके, तब क्लियर होंगे बातें स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? इधर तक क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दूर दूर तक हमारा फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया है, हाई फाई दो। ओके, सॉरी सॉरी, फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ सर, अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर का फर्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट सेमेस्टर का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ओके, हाई फाई देने के लिए अभी पूरा साल बाकी है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा देखो, अभी फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर। ओके, थोड़ा सा गलती हो गया सर से बोलने में, फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। कौन सा? अपना वोकैबुलरी, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ये पूरा चैप्टर आपका डेडिकेटेड है ग्रामर, जो बहुत परेशान करता है सनम। ओके, ग्रामर का पार्ट आपको 8th 9th 10th 11th 12th तक है। ओके, मतलब इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है। ओके, बट आपने 11th 12th नहीं ली, डिप्लोमा लिया है, तो डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आपको ये सब्जेक्ट है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी कोलोकेशंस जो है सर वो कहाँ तक आते हैं वो बताओ। ओके, तो कोलोकेशंस नाम की जो चीज है वो कहाँ पेपर में आती है। ओके, सर्च करके देखते हैं स्टूडेंट्स, कोलोकेशंस विंटर 2024 का पेपर जो है। ओके,
विंटर 2024 का जो पेपर है उसमें देखते हैं कंस्ट्रक्ट सेंटेंस यूजिंग कोलोकेशन। कहाँ पे आया देखो, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस यूजिंग द कोलोकेशन, टेक अ ब्रेक। अभी इसके साथ आपको सेंटेंस बनाना है, मतलब सारे के सारे कोलोकेशंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, छोटी मोटी बातें क्या नहीं। ओके, कोलोकेशंस, कंस्ट्रक्ट सेंटेंस यूजिंग द कोलोकेशन, कीप अ सीक्रेट। अभी ये जो कीप अ सीक्रेट का जो कोलोकेशन है, यू मस्ट हैव टू कीप अ सीक्रेट अबाउट आवर गोल। क्या हो गया, ये पूरा सेंटेंस बना है, इमेजिन करो, इमेजिन करो। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ओके सर, जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, वैसे आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी पढ़ाएंगे। सेकेंड ईयर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डीएमएस डीएसपी पढ़ाएंगे अगर आप कंप्यूटर एआईएमएल के बच्चे हो। उसके बाद थर्ड ईयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। डोंट वरी, आपके साथ में थर्ड ईयर तक हूँ, तो इसलिए मोहाडे सर और डिप्लोमा टेक, मतलब अभी उसका नाम चेंज कर दिया स्टूडेंट्स हमने, मोहाडे सर एकेडमी, क्योंकि हमको वेबसाइट की डोमेन नेम मिल गई है आपके प्यार के वजह से। ओके, तो स्टूडेंट्स मोहाडे सर एकेडमी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट बीएमएस के ऑल स्टडी मटेरियल, उसके बाद बेसिक साइंस के वीवीआईएमपी एमसीक्यूज, वीवीआईएमपी एमसीक्यू स्टूडेंट्स, जो कहाँ पर भी नहीं मिलेंगे आपको, के स्कीम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो अभी के अभी। ओके, आई बात समझ में, बेसिक एमसीक्यूज जो है के स्कीम के अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, मिलेंगे आपको वहां पे। उसके बाद अपना जो इंग्लिश है प्यारा सा, जो सर सिखा रहे हैं अभी डेडिकेटेड, ओके, वो तो आप पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में आपको क्या करना है, सेकंड चैप्टर के लिए रेडी होना है। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम। ओके, तो सेकंड चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं उसमें डायरी एंट्री है। ओके, डायरी एंट्री रहेगी और बाकी का जो है मैं बताऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ स्टूडेंट्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आपके करियर का रोड मैप, आपके करियर का पाथ, मतलब मोहाडे सर एकेडमी है। ओके, ये ध्यान में रखो, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे डिटेल में, एकदम ताबड़तोड़, एकदम अच्छी तरीके से। यहाँ तक मैं स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।